जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मार्केट में आज जबरदस्त रिकवरी देखने के लिए मिली है। बढ़िया सा तेजी है भाई, 4.25% का 873 पॉइंट का। इसी वजह से सुजलोन में भी 6.5% की अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, तेजी देखने के लिए मिल रही है। उसी 40 रुपये पे सपोर्ट लेके अब अगला रजिस्टेंस 44 पे आ चुका है। अब देखिए कई सारे इसमें अपडेट आ रहे हैं, छोटे बड़े। मैं थोड़ा करके सबको जो है धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश किया हूँ। आइनोक्स, एनटीपीसी, ग्रीन में सबका जो है यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। ब्रोकरेज रिपोर्ट या ब्रोकरेज अनुमान टाइप का ही निकल के सामने आ रहा है कि पवन ऊर्जा उद्योग के लिए बुरा सपना जो है वो ख़त्म हो चुका है। इस तरीके से आय संबंधी जोखिम का जो है सामना क्यों करना पड़ सकता है, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुजलोन एनर्जी, आइनोक्स विंड, ग्रीन सहित नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के लिए गहन जांच जारी रखने की उम्मीद। तो मतलब अभी भी उनको मतलब ये जो है थोड़ा सा दिक्कत पवन ऊर्जा मतलब कंपनियों में देखने के लिए मिल रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी में ही कुल मिला के कह लीजिए। लेकिन फिर भी ठीक है, देखते हैं, ठीक है ना। ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी कई सारी। जेम फाइनेंशियल का मैं बताया था कि 64 रुपये मूल्य के साथ बाय रेटिंग इन्होंने रखा है। राजस्व में लगभग इनको जो है 57% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। सालाना आधार पे देखेंगे तो 51% के राजस्व की उम्मीद है बढ़ोतरी की। 874 मेगावाट विंड टर्बाइन डिलीवरी की संभावना है, जो कि पिछले मतलब चौथी तिमाही में पिछले साल केवल 573 मेगावाट थी। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियों पे ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है। यहाँ पे भी देख सकते हो, एक दो रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं, कहीं खो गई लगता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख सकते हो 2 दिन का, यहाँ पे भी इनका भी कुछ पूर्वानुमान है कोटेशन का करके कुछ इस तरीके से। एक investing.com का भी यहाँ पे आया है 5800 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व और 460 से लेके 480 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, और लगभग 34 पैसे के आसपास ईपीएस रह सकता है। 18 से 19% का मार्जिन रह सकता है। जेम फाइनेंशियल का भी बता ही रहा हूँ आप लोगों को कि मजबूत परिचालन का यहाँ पे व्यू इनका है। तो इस तरीके से कई सारे पॉजिटिव अपडेट हैं इसमें। देखिए चार्ट पे, हाँ ये ओआई का डाटा वहाँ पे नहीं खुल रहा है जहाँ पे मैं बार दिखाता था, पता नहीं क्यों वो एरर बता रहा है। लेकिन फिर भी जो हम लोगों को देखना है वो यहाँ पे भी दिख जाएगा। देखिए कॉल राइटिंग दबा के हो रखी है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन आज की रिकवरी के बाद कौन कौन भाग रहा है? 38 वाला कॉल राइटर भाग रहा है, 39 वाला सबसे ज़्यादा, यहाँ 40 वाला भी कॉल कवर हो रही हैं, 41 वाला भी, और सबसे ज़्यादा कॉल कवर हो रही हैं यहाँ पे 42 वाला। 42 पे जो भी कॉल राइटिंग पहले से हो के रखी थी, अब वो जो है करती हुई नज़र आ रही है हम लोगों को, समझ रहे हो आप लोग। और उसके बाद जो है 43 वाली कॉल भी यहाँ पे कवर हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पे प्राइस है 44 रुपये पे, 44 वाली अगर देखेंगे कॉल, तो वहाँ पे कॉल कुछ जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं, समझ रहे हो आप लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 44 पे अभी भी कॉल राइटिंग हो रही है। उसके ऊपर की बात करेंगे तो 46 पे अब जो है कॉल राइटिंग दबा के आज हुई है, लगभग 10 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे ये एक चीज़ अच्छा हो रहा है, मतलब कभी भी मतलब उनको लग रहा है कि 46 के ऊपर शायद से न जाए, और ये किस लिए वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि जब ये हुई है तो लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है, पुट राइटिंग भी यहाँ पे दबा के आज देखने के लिए मिली है। पुट राइटिंग की बात करेंगे यहाँ पे, तो आज पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है 44 वाले लेवल पे। 44 पे कॉल राइटिंग भी हुई है, पुट राइटिंग दोनों हुई है, और 43 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। उसके पहले का ये लोग भी अपना जो भी है वो कवर कर रहे हैं, और ऊपर भी थोड़ा सा बेच रहे हैं। मतलब अब 44 पे और 43 पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुट राइटिंग हो रही है, समझ रहे हो, ये बढ़िया चीज़ है। चार्ट पे भी देखेंगे तो देखिए 46 रुपये पे अभी ये लोग सेलिंग कर रहे हैं। 46 रुपये क्या है? 46 रुपये यहाँ पे ये वाला लो है। मेरा लेवल थोड़ा सा नीचे आता है 46 के, 44 पे आता है, इसलिए मैं 46 पे नहीं डो करता हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी प्रीवियस जो है एक लो था 46 पे, इसीलिए कॉल राइटर को ऐसा लग रहा है कि अभी भी 46 के नीचे नीचे ही रहेगा, और वहाँ से जो है गिरावट आ सकती है। और बार बार आप लोगों को मैं बोला भी, अभी ये केवल एक पुल बैक की तरह से ही है। हालांकि यहाँ से एक पुल बैक दे के फिर करके यहाँ पे गया था, तो मैं बताया था आप लोगों को कि पहला संकेत है, क्योंकि जब रिट्रेसमेंट एक कर रहा था तो कंटिन्यू ऊपर की साइड में, पहले कंटिन्यू ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, और उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होने का, यहाँ पे डब्लू टाइप का पैटर्न आप लोग नोटिस करोगे तो आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे इसकी नेक लाइन ही बनेगी 44 पे। 44 के ऊपर जाके फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करके टिकता है, तब कहीं जाके इसमें जो है 51-52 रुपये तक की एक रिकवरी की संभावना बनेगी, और फिर इसमें हेड एंड शोल्डर टाइप का भी कहीं ना कहीं इस तरीके से पैटर्न बनता हुआ
नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, अच्छा मोमेंटम आ रहा है। 40 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, आप लोगों को बताया भी था कि अगर मेरा इसमें व्यू रहेगा 8 करने का भी, एवरेज करने का भी, तो सब कुछ 44 वाला लेवल मेरा था, 40 वाला लेवल था, वो मैं आप लोगों को बहुत पहले से बताया था। हाँ, एक चीज़ और बोला, आप लोगों को बोला था कि अगर यहाँ से और ज़्यादा अगर निगेटिव होता है मार्केट तो ये नीचे की साइड में 35 रुपये तक भी जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, अभी पहले रेजिस्टेंस पे है 44 रुपये के, इसको ब्रेक करके एक हफ्ते कम से कम ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है। अब देखना होगा कि टिकता है कि नहीं टिकता है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी ये चीज़ मैं बताया था कि जब चौथा मतलब क्रॉसओवर होता है, चौथा मूविंग एवरेज पे आ जाता है कोई भी शेयर 200 डी में मूविंग एवरेज पे, तो वहाँ से पुल बैक आता है। और ये जब भी अपने किसी भी मूविंग एवरेज को टच करता है तो वहाँ से रिकवरी आती है। जैसे 20 डीएमए को यहाँ पे टच किया था तो यहाँ से रिकवरी आई थी, फिर उसके बाद 50 डीएमए को यहाँ पे टच किया था तो फिर यहाँ से भी एक पुल बैक आई थी, फिर 100 को यहाँ पे टच किया था तो 100 पे भी एक पुल बैक आया था। अभी 200 को टच करा तो 200 से भी एक 51-52 रुपये तक का पुल बैक आने की संभावना हो जाएगी। वीकली चार्ट पे आप देखिएगा मूविंग एवरेज को, हर बार जब भी मूविंग एवरेज को किसी टच करता है वहाँ से एक पुल बैक आता ही आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था, पहले से बता भी रहा था कि एक संभावना है पुल बैक की, वो आ रहा है, ठीक है ना।